वरुणा शर्मा। बेटा अभी हम 11th क्लास में हैं और आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसमें हमने पढ़ना है कि लिविंग बीइंग्स क्या हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग्स के, या किन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम किसी भी बॉडी को कहेंगे कि वो लिविंग बॉडी है, कौन से फंक्शंस वो शो करती है। तो जनरली अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं किसी भी लिविंग बॉडी जो शो करती है वो लिविंग फंक्शंस क्या क्या हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग बीइंग्स का। ग्रोथ के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी लिविंग बीइंग्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और रिप्रोडक्शन वो फीचर है जिसके बेस पर कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, लिविंग बीइंग ही प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रही है कोई बॉडी तो हम कह सकते हैं कि वो एक लिविंग बॉडी है। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनसे रिलेटेड है। तो वो भी एक लिविंग बॉडी के अंदर ही सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। नॉन लिविंग बॉडी में तो अपने आप केमिकल रिएक्शंस होते ही नहीं है। एंड फोर्थ वन जो इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, सेल्फ कॉन्शियसनेस कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, या एनवायरनमेंट से कौन से स्टिमुलस मिल रहे हैं जिनको उसकी बॉडी रिसीव करेगी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी, और फिर रिसीव करने के बाद बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर हम इसमें लर्न करना चाहें तो इजीली हम लर्न कर सकते हैं बेटा। इसको आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लीजिए, GRMC, ये आप लर्न कर लीजिए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर द फोर important features. On the basis of these features we can identify that a body is living or non-living. Fine. Now हम सबसे पहले ले रहे हैं ग्रोथ। देखिए ग्रोथ क्या है, कोई भी एक छोटी सी बॉडी, यानी अगर हम ले कोई भी एक न्यूली फॉर्म्ड सेल है, सपोज एक न्यूली फॉर्म्ड सेल है और ये सेल धीरे धीरे आगे ग्रो करना शुरू करेगी। तो देखिए ग्रोथ करेगी ये इस तरीके से, और ग्रोथ करते करते अपना जो है साइज इंक्रीज करेगी। अगर ये साइज इंक्रीज हो रहा है तो मास भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो केमिकल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है, और मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे नंबर में तो मास भी इंक्रीज होगा। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इससे भी सिंपल मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो आप विजिबल एग्जांपल है, हर कोई आसानी से देखता भी है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट लीफ है, ठीक है, दिस इज न्यूली फॉर्म्ड प्लांट लीफ है, अभी नई बनी है प्लांट लीफ, छोटी सी प्लांट लीफ आई, लेकिन आप इसको 4 डेज 5 डेज 7 डेज बाद देखिए तो यही जो लीफ है इसका साइज आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना बड़ा हो गया इसका साइज, है ना। तो यहाँ पर जो ये साइज इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए तो मास इंक्रीज हो गया। हर सेल का अपना कोई ना कोई मास होगा, और जब सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो मास तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो देखिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज द फीचर in which mass of a body increases and the number of cells increases. किसी भी बॉडी में जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, तब हम कहेंगे कि वो लिविंग बॉडी रेगुलरली ग्रोथ कर रही है। क्लियर। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो देखिए कि एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है, उस एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद बॉडी ग्रोथ नहीं करती। हाँ, अगर बॉडी में लॉस्ट सेल्स हैं, डैमेज्ड सेल्स हैं, उनकी रिपेयर होगी,
उनकी रिपेयर होगी या वो सेल्स जो लॉस्ट हो गई हैं वो डेवलप हो जाएंगी, बट ऑल ओवर जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही होगी। क्लियर? बट प्लांट्स में अगर आप देखें तो प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ, जब तक प्लांट लिविंग है तब तक उसमें ग्रोथ होती है। आप उसकी ऊपर से एपिकल मेरिस्टेम वाला जो पार्ट है ऊपर से ब्रांच को कट कर दीजिए, फिर नई ब्रांचेस ग्रो हो जाएंगी, फिर आप कट कर दीजिए, फिर नई ब्रांचेस ग्रो करनी है। तो वो क्या होगा, रेगुलर, जब तक लाइफ है रेगुलरली ग्रोथ करेंगे, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ग्रोथ में अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी बॉडी में मास एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो उस टर्म में हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है। तो आप ध्यान रखेंगे ग्रोथ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान करेंगे। खास तौर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, स्पेसिफिकली नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम खुद हैं। तो जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन के थ्रू। यानी हमने जो ये कहा है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स किसके बेस पर इंक्रीज होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिविजन्स। माइटोटिक सेल डिविजन्स होते जाएंगे और माइटोसिस होते होते जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक, एंड साथ साथ जो होगा जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो सेकंड फीचर ये होगी कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में कि सेल डिवीजन के थ्रू जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मास भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ यहाँ पर भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमारा पर्सपेक्ट चेंज हो जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मीन्स वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ध्यान रखेंगे मल्टी सेलर में ऐसा नहीं हो रहा है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम कहें कि एक सेल है, ठीक है, इस सेल में डिवीजन हुआ और डिवीजन के बाद यहाँ से 2 डॉटर सेल्स बन गई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया, ग्रोथ हो गई, बट पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड भी हो गई, नेक्स्ट जनरेशन भी इनकी डेवलप हो गई। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ मिक्स्ड हो जाते हैं, यहाँ पर दोनों फिनोमेना एक साथ शो होते हैं। ठीक, अब देखिए हम ग्रोथ की बात तो कर रहे हैं कि ग्रोथ हम मान रहे हैं, लेकिन हमें ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है किस टाइप की ग्रोथ होगी कि हम इंडिविजुअल को लिविंग माने। भाई हम ये भी तो कह सकते हैं माउंटेन्स भी तो ग्रो कर रहे हैं, ऊपर उनके ऊपर लेयर बनती जा रही है, सैंड ड्यून्स हैं उनके ऊपर लेयर आती जा रही है, वो भी तो ग्रो कर रहे हैं। मान लिया कोई छोटा सा सैंड ड्यून्स था और कुछ टाइम बाद जो है ये ग्रो कर रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। एक्सटर्नल ग्रोथ ऊपर से डिपोजिशन हो रहा है लेयर का, और लेयर वाइज लेयर ऊपर डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, तब इसको कह रहे हैं कि सैंड ड्यून्स या माउंटेन्स ग्रो कर रहे हैं। क्लियर? सो ग्रोथ जो है वो 2 टाइप्स की है, एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ जनरली नॉन लिविंग शो करते हैं, जस्ट लाइक सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स। ये यहाँ पर लेयर्स डिपोजिशन होगा एक्सटर्नल सरफेस पर, लेकिन जो लिविंग बीइंग्स होंगे वो इंटरनल ग्रोथ शो करेंगे, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होगी, रेगुलर सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, मास इंक्रीज होगा, और तब इंटरनल ग्रोथ होगी। तो डिफाइनिंग फीचर, अब फर्स्ट हमारे पास लिविंग बीइंग का एक डिफाइनिंग फीचर हमें मिला है कि इंटरनल ग्रोथ, अगर इंटरनल ग्रोथ होती है तब हम कहेंगे कि बॉडी लिविंग है। ध्यान रखेंगे
एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग बींग्स शो नहीं करते हैं, लिविंग बींग्स shows only internal growth. Fine. So this is our first defining feature, growth. Second one is the reproduction. Reproduction देखिए, reproduction, as you know, reproduction is the ability of organisms to reproduce young ones. यानी अगर अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन. And reproduction is of two types, sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction का मतलब क्या है? Sex means sex cells. यहाँ पर sex cells और sex gametes का involvement होगा. Formation and fusion of gametes और sex cells. Gametes and sex cells यहाँ formation भी होगा और उनका fusion भी होगा, तब होंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? ए मीन्स एब्सेंट इन सेक्स सेल्स और गैमीट्स. यहाँ पर सेक्स सेल्स और गैमीट्स
नेक्स्ट फीचर इज कॉन्शियसनेस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स में इम्पॉर्टेंट फीचर, बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन अकॉर्डिंग टू या टूवर्ड्स एनवायरनमेंट और एंड टूवर्ड्स स्टिमुलस। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस का मतलब ये है एनी मैसेज, एनवायरनमेंट से मिलने वाला कोई भी मैसेज जिसको हमारी बॉडी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर चले जा रहे हैं, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई तो हमने सुना उसको, हमने कैसे उसको रिसीव किया? कोई आवाज़ लगा रहा है तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, ईयर्स के थ्रू हमने पहचाना कोई हमें आवाज़ लगा रहा है, हमें पता चला, तो दैट इज स्टिमुलस। मीन्स एनी मैसेज फ्रॉम एनवायरनमेंट विच इज रिसीविंग बाय आवर बॉडी थ्रू सेंस ऑर्गन। और उस आवाज़ को सुनते ही हमने तुरंत रिएक्ट किया और हमने पीछे मुड़ के देखा भाई कौन है, कौन हमें बुला रहा है, दैट इज रिस्पॉन्स। क्लियर? सो कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर लिविंग बींग्स कि एनवायरनमेंट से मिलने वाला कोई भी स्टिमुलस अगर बॉडी रिसीव कर रही है और उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स कर रही है, तो यहाँ पर स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉन्शियसनेस, वही कॉन्शियसनेस है। ऐसी बात नहीं कि प्लांट्स में कॉन्शियसनेस नहीं है, प्लांट्स में भी कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक अंधेरे कमरे में, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, बिल्कुल डार्क है यहाँ पर, और अगर हम वहाँ पर एक ग्रीन पॉटेड प्लांट हम वहाँ रख देते हैं और उस प्लांट को, फोटोसिंथेटिक प्लांट हमने बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख दिया और फिर हम वहाँ से एक साइड से, किसी एक साइड से हम विंडो वहाँ से खोल दें, तो आप देखेंगे कि स्टेम जो है धीरे धीरे उस विंडो की तरफ ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, मीन्स उसको फोटोसिंथेसिस करनी है, सनलाइट उसको चाहिए, तो सनलाइट की डायरेक्शन जो होगी वो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रेगुलर ग्रोथ करता चला जाएगा, क्योंकि उसकी तो डिमांड है, उसको तो करना है फोटोसिंथेसिस। तो वो यहाँ पर कॉन्शियसनेस शो कर रहा है किसके लिए? टुवर्ड्स सनलाइट, दैट इज कॉन्शियसनेस। फाइन। अब प्लांट्स हो, चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, कोई भी है, हर लिविंग बीइंग अपनी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए कॉन्शियस होगा। मीन्स उसको कितना वाटर चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, ये सब क्या है? कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉकरोच रात नॉकटर्नल है तो रात को अंधेरे में आ जाएंगे, है ना, रात को अंधेरे में आ जाएंगे वो, और जैसे ही आपने लाइट चलाई तो दे आर सेंसिटिव, कॉन्शियसनेस शो करेंगे टुवर्ड्स लाइट और तुरंत वापस छिप जाएंगे, है ना, वो क्या है? कॉन्शियसनेस। तो चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी है, हर कोई कॉन्शियसनेस शो करता है। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स एंड दिस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर, ये भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बींग्स का, कॉन्शियसनेस शो करना। सो प्लांट्स जैसे फोटो पीरियड के लिए कॉन्शियस हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं। एनिमल्स हैं, वो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपनी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। अब इन सब में देखिए कि ह्यूमन बींग्स क्योंकि सुपीरियर है, तो ह्यूमन बींग्स जो है सेल्फ कॉन्शियस भी है, सेल्फ कॉन्शियस अपनी हर चीज़ को लेके कॉन्शियसनेस शो करता है। मीन्स अपने रेपुटेशन को लेके कॉन्शियस है, अपने आउटफिट को लेके कॉन्शियस है, अपने बिहेवियर को लेके कॉन्शियस है, और हमारे साथ दूसरे का बिहेवियर क्या है वो भी हम कॉन्शियसनेस शो करें, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी बाकी सब कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं, बट यहाँ थोड़े से हम सुपीरियर हो गए ह्यूमन बींग्स एज सोशल एनिमल अगर हम कहें तो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। फाइन। यानी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हालांकि रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म
and consciousness, these are the important defining properties or living properties, living characteristics. क्लियर? हाँ, कुछ एक कंडीशंस ऐसी हो जाती है ह्यूमन बींग्स की जब हम कहते हैं कि भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है. फॉर एग्जांपल कि कोमा में अगर कोई बॉडी चली गई तब उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहती. अगर मान लिया कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है या ब्रेन ट्रांसप्लांट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी जो है मशीन के थ्रू वर्क करेगी. वहाँ एक क्वेश्चन मार्क लग गया, लेकिन फिर भी ध्यान करें तो बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस रेगुलर चल रहे हैं और लिविंग बीइंग है वो. और उस कंडीशन में सिर्फ एक पर्टिकुलर उस डिजीज्ड और डिसऑर्डर कंडीशन में ही सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा. उसके अलावा हर कंडीशन में ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स. नेक्स्ट वन इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप किसी भी बॉडी को देख लीजिए, हर छोटी मतलब कोई बॉडी, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, हर बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है. और सेल किससे मिलकर बने? मॉलिक्यूल्स से. मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने? एटम्स से. तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे सेवरल सब कंपोनेंट्स एक साथ यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म ए लिविंग बॉडी. फाइन. तो यहाँ पर अगर हम लेते सेवरल सब कंपोनेंट्स कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी. अगर हम इसका फ्लो चार्ट लें तो देखिए एटम्स जो है वो अगर हम लें तो बेस हैं किसी भी चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, हर बॉडी के फॉर्मेशन का जो बेस है वो एटम है. एटम तो हर जगह प्रेजेंट है. तो एटम्स आपस में कंबाइंड हुए, मॉलिक्यूलर फॉर्म आई, और मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है? कंपाउंड फॉर्मेशन. तो एटम्स कंबाइंड with each other to form molecules and compounds. Then compounds constitute together to form cells. Cells ने आपस में ग्रुप बना लिया. So group of cells is tissues. टिश्यूज़ ने जब ग्रुप बनाने शुरू कर दिए तो ऑर्गन्स बन गए. ऑर्गन ने जो ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए ऑर्गन सिस्टम्स बन गए. एंड जब ऑर्गन सिस्टम से ग्रुप बना लिए तब क्या बन गया? एक इंडिविजुअल, पूरी एक इंडिविजुअल बॉडी डेवलप हो गई. ठीक. यानी अगर हम चलते चले जा रहे हैं तो अगर हम साइज और यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट और क्या हो गई? साइज के अकॉर्डिंग भी, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट भी एटम. एंड अगर हम कहें कि किसी भी लिविंग बॉडी का जो लार्जेस्ट यूनिट है साइज के अकॉर्डिंग भी, फंक्शन के अकॉर्डिंग भी, तो वो क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल. So these are the units of body organization, and these units of body organization, or we can say body organization is also the defining property of living beings, because ये जो body organization है, it is based on the cellular organization. cellular organization body में क्या है, यानी body unicellular है या multicellular है. यानी चाहे बॉडी मल्टी सेलुलर है चाहे बॉडी यूनिसेलुलर है, वो सेल्स से मिलकर तो बनी है. और सेल्स क्या है? सेल्स है जहाँ पर एक प्रोटोप्लाज्म हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो, और सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस हो, और कोई ना कोई मेम्ब्रेन अगर उनको बाउंड कर रही है इन सब स्ट्रक्चर्स को, दैट इज सेल. और सेल अपने आप में सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है. ये जो सेल है ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है और इट एक्ट्स एज फैक्ट्री. ये बिल्कुल फैक्ट्री की तरह काम करती है क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं ये सारे काम डिवाइडेड हैं. सेल के सारे फंक्शंस डिवाइडेड हैं हर सेल ऑर्गेनल में, और हर सेल ऑर्गेनल अपने अकॉर्डिंग काम करेगा. वो परफेक्ट है अपने काम करने में, इसलिए हम कह सकते हैं सेल वर्क्स लाइक ए फैक्ट्री. और जब ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज एक साथ यूनाइट होंगी तब एक होल इंडिविजुअल लिविंग बॉडी डेवलप होगी, क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेटिंग है. जितने भी, चाहे ग्रोथ हम लें, चाहे रिप्रोडक्शन हम लें, चाहे मेटाबॉलिज्म हम लें, कॉन्शियसनेस लें, कोई भी प्रॉपर्टी हम लें, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी शोन बाय लिविंग सेल. इट मीन्स
दिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो आज के अपने सेगमेंट में हमने पढ़ा है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स एंड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स। एंड लिविंग बींग्स के जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, उसमें ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, आप किसी भी फॉर्म में अगर आप लें तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया था। फाइन, और कल हम फिर मिलेंगे अपनी सेकेंड सेगमेंट में, सेकेंड वीडियो को लेकर। टिल देन, बाय बाय।